दिया। हमारे गुरु महाराज आए, हमारे परम पूज्य महर्षि मही परमहंस जी महाराज का जन्म हुआ। देखिए इन्होंने भी तपस्या किया, इन्होंने बाहर में तो किया ही लेकिन गुफा में भी किया। गुफा में जाकर के लंबे समय तक इन्होंने अभ्यास किया। हम लोग भजन में गाते हैं ना, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं ही परगट भेल जनकवती भवाना माँ, बाबूजन के लालन माना। मैं ही परगट भेल जनकवती भवाना माँ, बाबूजन के लालन माना। बैसाख शुक्ल चतुर्दशी सतगुरु आए में ही महर्षि। बैसाख शुक्ल चतुर्दशी सतगुरु आए में ही महर्षि। ज्ञान बिखेरी है दिलन सकलो जहानामा, बाबूजन के लाला न माना। ज्ञान बिखेरी दिलन सकलो जहानामा, बाबूजन के लाला न माना। मैं ही परगट भेल जनकवती भवाना माँ, बाबूजन के लाला न माना। जन्म लिए खोक्सी श्याम जाय, सर पे 7 जटा फहराए। जन्म लिए खोक्सी श्याम जाय, सर पर 7 जटा फहराए। सतगुरु लेके अइलन जोगी के पहचाना माँ, बाबूजन के लाला न माना। सतगुरु लेके अइलन जोगी के पहचाना माँ, बाबूजन के लाला न माना। मैं ही परगट भेल जनकवती भवाना माँ, बाबूजन के लाला न माना। गुरु पैलन बाबा देवी शिष्य साही संत सेवी। गुरु पैलन बाबा देवी शिष्य साही संत सेवी। ज्ञान बिखेरी हो दिलन सकलो जहानामा, बाबूजन के लालन माना। ज्ञान वैराग्य और भक्ति की बातें अभी हम लोग सुन रहे थे, जो निषाद जी को कह रहे हैं लखनलाल जी। बोले लखन मधुर मृदुवानी, ज्ञान विराग भक्ति रससानी। ऐसा वैराग्य गुरुदेव को हुआ। छोड़ी माया के बाजार, सतगुरु गेलन कुप्पा घाट। छोड़ी माया के बाजार, सतगुरु गेलन कुप्पा घाट। कछु दिन कैलन गुफा में दिया नामा, बाबूजन के लालन माना। कछु दिन कैलन गुफा में दिया नामा, बाबूजन के लालन माना। मैं ही परगट भेलई जनकवती भवाना माँ, बाबूजन के लालन माना। हमारे परम पूज्य गुरुदेव आए, उन्होंने कहा हम लोगों को आवाहन क्या, ये प्यारे, हे प्यारे, यह संसार में आसक्त मत हो। हम लोग कुछ दिन के लिए आए हैं यहाँ पर आसक्त नहीं होना है। कुछ दिन के लिए आए हैं। जन लिपटोरे प्यारे जग पर दिसवा, यहाँ और यहाँ सुख नहीं है। तब क्या करना है? ए न महल पटवन को चलू सुख मन घाटी। इधर उधर मत जाओ, इधर उधर मत भटको। क्यों भटकता फिर रहा? तो ऐ तलाशे यार में रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं इधर उधर मत भटको। तो कहाँ पर जाओ?
एन महल पटवंद कै चलू सुख मन घाटी हो। अपने को सुषमना में रखो, और इसलिए क्यों रखो तो वहां पर परमात्मा विराजमान है, मुर्शिद नैनो बीच नबी है, स्याह सफेद तिलो विस्तारा अभिगत लख रपी है। वहां पर परमात्मा है, इधर उधर नहीं भटकना है। और कैसे वहां पर जो है हम लोगों को वहां पर रुकना है तो क्या करना है, यही करना है। अदृष्टि डोरी स्थिर रहे अतम बिचाही में फाटी हो। अदृष्टि डोरी स्थिर रहे अतम बिचाही में फाटी हो। खुले राह आसमान की अटूटाया ब्रह्म टाटी हो। खुले राह आसमान की अटूटाया ब्रह्म टाटी हो। हम लोग के अंदर जो भ्रम जो है, भ्रम हो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, उनकी प्राप्ति कैसे होगा, कहाँ जाए, क्या करे। मानो एक हमारे जो है उधर चौसा का एक बहुत बड़े विद्वान हाई स्कूल का टीचर है, और उनका घर है चौसे में घर है, पहले घर था चिरौरी में। और अभी देखिए वह कविता सम्मेलन में जाता है। पूज्यपाद महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज से दीक्षित है, वे भजन भेदी है, बहुत लंबे, बहुत पहले उस वक्त में जो है बोला कि हम टीचर बने जो, तो 2-2.5 साल के बाद हम पूज्यपाद महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज से दीक्षा ले लिए। और विद्वान इतने बड़े विद्वान हैं, और कविता सम्मेलन में जब जाता है तो उनके मन में ऐसा होता, कहाँ जाएं, क्या करें, यही कविता बना दिया, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे रहूं, उसका यही कविता हम लोग दूरे से सुन रहे थे। अब देखिए उसके मन में ऐसा होता, अभी बुढ़ापा आ गया, और दोनों पति पत्नी शिक्षक शिक्षिका हैं, दोनों पत्नी भी उनकी, और एक ही बेटा है। जमीन खरीदा था वहाँ सबोर में कॉलेज के पास, वह बेटा जो है जमीन कैसे कैसे क्या मना कि किस तरह से वह जमीन को बेच दिया। अब बुढ़ापा आ गया है, और देखिए रुपया का कमी नहीं है, कितना रुपया मिलता है आप लोग जानबे करते हैं भी हाई स्कूल के टीचर सबको, और पैसा का कमी नहीं, कोई चीज़ का कमी नहीं। 100 बीघा जमीन खरीदा हुआ है, पैसा पेंशन के पैसा से खरीद लिया, अपने हाथों से खरीदा है। लेकिन अभी जो है कविता बना रहा है, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे रहूं, यही कविता हम सुने उसके मुंह से, गा रहा था माइक में। ऐसा उनको मैंने बेचैनी हो गया है, बुढ़ापा आ गया, बेचैन है, चैन नहीं। हमारे गुरु महाराज, चैन कैसे मिलेगा, रुपया में कहीं शांति है, घर मकान में शांति है, अच्छा मकान बनाइए, वहां पर देखिए ना कलह झगड़ा कितना होगा, कलह झगड़ा झंझट जो है इतना मना कि है अभी मत पूछिए। अगर ऐसा नहीं होता हमारे जगत जननी सीता मैया, अभी हम लोग सुन रहे थे, जब पिता के सम्मुख गए भगवान श्री रामचंद्र जी, तो पिता को मूर्छित देखा, तो माता कैकेयी के पास गए, माता कैकेयी से उनका कारण पूछा, तो माता कैकेयी ने वरदान की बात सुनाई। तो भगवान श्री राम क्या कहते हैं कैकेयी माता से, देखिए माँ बेटे में जो है वार्तालाप हो रहा है, माँ बेटे में, माँ बेटे में, तो माता कैकेयी से भगवान श्री राम कहते हैं, असुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, अजो पितु मातु चरण अनुरागी। असुनु जननी तो सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। हे माँ, वही पुत्र बड़भागी है, वही बेटा बड़भागी है जो माता पिता के वचन पालन में रत है। और क्या का दूसरी पंक्ति क्या है, भगवान श्री राम कह रहे कैकेयी माता से, तनया मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता, संपूर्ण संसार में ऐसा पुत्र दुर्लभ है जिनका समाचार सुनकर के माता पिता को संतुष्ट हो, यानी माता पिता जिन पुत्रों से संतुष्ट हो जाए, ऐसा बेटा संसार में दुर्लभ है। अब भगवान श्री राम क्या कहते, मैं अब जाता हूँ पिता से आज्ञा लेकर के, और माता कौशल्या के पास जाऊंगा, और माता कौशल्या से सारी बातें सुनाकर फिर मैं पिता से आशीर्वाद लेकर के मैं जंगल जाऊंगा, भगवान श्री राम कह रहे हैं। अब वहां से झट से कहाँ जाते हैं, भगवान अपने पिताजी के पास, दशरथ जी के पास,
और दशरथ देखा क्या, मेरे पिताजी का मूर्छा दूर हो गया है। तो पिताजी से कहा कि पिताजी, किसी ने यह बात मुझको पहले नहीं बताई, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब मैं आपसे आज्ञा लेकर के और कौशल्या माता के पास जाऊंगा और फिर आपका चरण छूकर मैं जंगल जाऊंगा। आपकी आज्ञा को मैं अवश्य पूरा करूंगा। तो राजा दशरथ जी महाराज से कहते हैं भगवान श्री राम, बड़े बेटे हैं उनके, तो भगवान श्री राम क्या कहते हैं, चारि पदार्थ कर तलता के प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। जो माता पिता के कहते हैं चारि पदार्थ कर तलता के प्रिय पितु मातु, जिनको माता पिता अपने प्राणों के समान प्यारा है, उसके लिए चारों पदार्थ मुट्ठी में पिता की। ये भगवान ने श्री राम के मुख की वाणी है। और पिता और पुत्र में वार्तालाप हो रहा है। देखिए, पिता और पुत्र में अभी है ऐसा वार्तालाप करने वाला कोई है अभी भगवान हो करके, और जो है शास्त्रों की बात और जो है ज्ञान की बात, शास्त्रों की बात और धर्म की बातों को कह रहे हैं। लेकिन अभी बाप बेटा में धर्म की बात, धर्म की चर्चा नहीं होती है। माँ बेटी में जो है, पिता पुत्र में और जो है सगे संबंधी में हम लोग लंबे समय से सत्संग कर रहे हैं। अगर हम लोगों को कोई पूछ दे कि सत्संग करने का तुरंत फल क्या मिलता है, बतलाइए तो। सत्संग हम लंबे दिनों से कर रहे हैं, सत्संग करने का तुरंत फल क्या होता है, उनकी जो है उनसे फल क्या मिलता है, तो हम लोग क्या उत्तर देंगे? कुछ तो जरूर कहना पड़ेगा ना, पूछने वालों को कुछ तो संतुष्ट करना पड़ेगा, कुछ तो कहना ही पड़ेगा पूछने के बाद। तो इनका उत्तर जो है हमारे पूज्यपाद संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज, ये उनके प्रवचनों में हम बराबर सुनते हैं। जो सुने होंगे तो वे तो सुनेंगे ही, अब उनको तो पता होगा, लेकिन हम पत्रिका में पढ़ते हैं उनके प्रवचन को। इस प्रसंग पर हमारे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बराबर कहते थे, जब रावण के द्वारा अपमान हुआ भक्त विभीषण का, जब उनको फटकार मिला, जब वहां से उनको लात से मार करके भगाया गया, जब वहां से वह हटा तो उनको भगवान की बात याद आई और वे कहाँ चल देते हैं, तो भगवान के पास आते हैं। जब उनको दुख होता है, जब उनको फटकार मिलता है, डांट मिलता है, तो भगवान को याद करते हैं, तो भगवान के पास आ जाते हैं। तो भक्त दूर में ही है, लेकिन भगवान ने जो है उनका समाचार पूछते हैं कि समाचार कहिए। तो भगवान श्री राम और भक्त में दोनों में वार्तालाप हो रही है। तो दूर में ही है भक्त। अब भक्त की पहचान भगवान को ही होता और किसी को नहीं होता है। भगवान श्री राम क्या कहते हैं, कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार वास तुम्हारा, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निबहई के बाती। हे भक्त विभीषण लंकेश कह देते हैं। ये हमारे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बराबर कहते थे कि देखिए, जब भगवान के शरण में आते हैं भक्त, तो उनको लंका का राजा लंकेश अभी सारा काम बाकी है। अभी जो पुल तैयार होगा और वहाँ जो है सारे भक्त लोग मिल करके लंका पर चढ़ाई करेगा, राम रावण का घमासान युद्ध होगा, सारा उनके सारे भक्त जो थे उन लोगों को जो है अवाक रह गया कि अभी सारा काम बाकी है, आप उनको लंका का राजा कैसे बना दिए, लंकेश कैसे कह दिए? अगर रावण नहीं मारा गया तब उनको आप विभीषण को लंका का राजा कैसे बनाइएगा? सारे भक्त लोग जो है इन पंक्तियों को सुनकर उन लोगों का आश्चर्य हो गया। लेकिन जहाँ भगवान है तो वहाँ आश्चर्य की बात क्या है? लंकेश लंका का राजा विभीषण को बना दिया। और जब समाचार पूछते हैं तो भक्त विभीषण क्या कहते हैं, तब लगी कुशल नो जीव कहाँ, सपने हुमन विश्राम, जब लगी भजत नो राम कहाँ, शोक धाम तजी काम। कि आपके बिना जीव को स्वप्न में भी सुख नहीं है, चैन नहीं है भगवान ने, तब लगी कुशल नो जीव कहाँ, सपने हुमन विश्राम, जब लगी भजत नो राम कहाँ, शोक धाम। अब बात आती है कि राम को भजेगा तब जीव को कल्याण होगा, उनको सुख होगा, कल्याण होगा, उनका जीवन कल्याणमय होगा। तब हम लोगों को राम को कैसे भजना है, कैसे भजना है? अब बताइए तो। हमारे भगवान
श्री राम का हम भक्त हैं और राम को भजना है, राम की भक्ति करनी है, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? क्या वहाँ धनुष बाण लेकर के मंदिर में भगवान श्री राम खड़ा है तो हम भी धनुष बना करके हम लोगों को भी जो है धनुष चढ़ाना है, यानी सीखना है, धनुष लेकर खड़ा हो जाना है, क्या चंदन टीका लगाना है, राम की भक्ति कैसे करना है? तो हमारे परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं, सुनिए क्या है भजन में। राम कहूँ प्यारे हो, राम कहूँ प्यारे हो, राम कहूँ राम जय जय, राम कहूँ राम जय जय, राम कहूँ राम जय जय, राम कहूँ राम जय जय। सुनिए कैसे भजना है। त्रिकुटी परे शब्द सरिता पार में, त्रिकुटी परे शब्द सरिता पार में, प्रत्यक्ष विराज राम जय जय, प्रत्यक्ष विराज राम जय जय, राम कहूँ राम। कहाँ पर राम का दर्शन होगा? प्रत्यक्ष विराजमान है वहाँ पर भगवान श्री राम। त्रिकुटी कहते हैं आंख बंद करके जो है देखना है, लेकिन जगे रहने पर भी जप करना पड़ेगा। संत मत में 4 साधना है, सुन लीजिए 4 साधना, जल्दी सुनिए और जल्दीबाजी में कीजिए। समय नहीं है, 70, 60, 70, 80 वर्ष का हम लोगों का उम्र है। इतने में जो है पसीना का कमाई खाना है और क्या कहाँ सत्संग करने के लिए जाना है, विदाई दक्षिणा भी लेना है और कुछ कमा करके भी जमा करना है, घर बिल्डिंग भी बनाना है और क्या क्या कुछ बैंक बैलेंस भी करना है बुढ़ापे के लिए, और क्या क्या करना है। जो हमारे पूज्यपाद महर्षि संत परमहंस जी महाराज कहते हैं, आसन के लिए अन्न फल मेवा मिष्ठान आदि का बड़ा भंडार हो, और वसन के लिए सूती ऊनी रेशमी मखमल मलमल वस्त्रों का आगार हो, और रहने के लिए उच्च अट्टालिका खिड़कीदार हवादार हो, जैसे हमारे मनोज बाबू बनाए हैं, और टहलने के लिए वातानुकूलित कार हो, और घर में नन्हे मुन्ने का किलकार हो, और क्या घर में सोना चांदी हीरा मोती का टंकार और झंकार हो, और परस्पर दंपत्ति में प्यार हो, इतना सब कुछ हो, लेकिन मेरा जीवन अगर सदाचार में नहीं हो तो सारा जीवन हाहाकार हो। हमारे पूज्यपाद महर्षि संत परमहंस जी महाराज कह रहे हैं, और कहाँ पर कह रहे हैं? कुप्पा घाट में। और किनके नजदीक कह रहे हैं? अपने सारे भक्तों के नजदीक। अमेरिका से आई थी भगवान हमारे महर्षि परमहंस जी, महर्षि संत परमहंस जी महाराज के शिष्य और शिष्या बीना हवाड और जॉन हवाड, उनसे भी हम हाथ मिलाए कलकत्ता में। जो बीना हवाड आई थी, इतना उनका सरल सीधा खान पान रहन सहन उनका जीवन है, बड़े विद्वान है वे, विदुषी है। वह कह रही थी अपनी जीवनी कि मैंने 21 साल तक मैं इटली में पढ़ाई की, 21 वर्ष तक मैं इटली में पढ़ाई की, और वहां से मैं अमेरिका गई, और मैं दोनों पति पत्नी मैं प्रोफेसर हूं। और क्या, इतना ही नहीं, जब वे पूज्यपाद महर्षि संत परमहंस जी महाराज जब दिल्ली आते थे तो उनका सुनिए, वह होटल जो है लेती थी रहने के लिए, उसका 5000 जो है रात किराया लगता था, लेकिन वहां पर वो खाना नहीं खाती थी। पूज्यपाद महर्षि संत परमहंस जी महाराज जो दाल भात रोटी दाल खाते थे, वही खाना वो खाती थी, बिना हवाड और जौन हवाड दोनों पति पत्नी। और क्या, उसका जन्म, उसका घर है मुरादाबाद में, और वहां पर वे उनको दीक्षा दे चुके हैं, और बड़ी साधिका है, वे संत मत का प्रचार करती है, वहां दीक्षा भी देती है, भजन भेद भी देती है। और जब उनका उपदेश होने लगता है तो वहां के लोग बड़े मनोयोग पूर्वक सुनते हैं। एक बार जापान में सम्मेलन हुआ था, और
वही बिना हवार हमारे दोनों पति पत्नी वहाँ पर उस सम्मेलन में गए थे। वहाँ जो सम्मेलन हुआ था तो वहाँ जो भोजन बना था वहाँ पर, तो उसमें मांस मछली का भी व्यवस्था था। तो पता चला व्यवस्थापक को कि हम मांस मछली नहीं खाती है, तो वहाँ के लोग शाकाहार मानते हैं अंडा को। तो अंडा जो है लाया गया उनके सामने भोजन के लिए, और उस पर जो है कुछ फल वगैरह भी रखा था, सेब रखा हुआ था। कहा कि हम नहीं खाएंगे यह अंडा। कहा अगर अंडा नहीं खाइएगा तो इस पर फल है, सेब है, इसको ले लीजिएगा। कहा नहीं, इस पर जो रखा गया वो पवित्र हो गया, हम नहीं खाएंगे, इसको ले जाइए। वह दिनों दिन भूखे रह गई वहाँ पर, वह बिना हवा तो भूखे रह गई। जब संध्या हुआ, जब भूख से उनको बेचैनी उनकी बढ़ने लगा, तो एक तुरंत जो देखिए गुरुदेव क्या करते हैं, पूज्यपादी गुरुदेव जो है उनके लिए अपना शरीर धारण कर लेते हैं। महर्षि में परमहंस जी महाराज एक साधु वहाँ पर आता है, गेरुआ वस्त्र, लंबी दाढ़ी, हाथ में लाठी लिए और हाथों में सेब लेकर उनको देते हैं खाने के लिए। वह जब जो बिना हवार अमेरिका की थी, और वह सेब वह खा करके अपने जो है अपने को तृप्त उनका भूख जो है समाप्त हो गया, और उनके बेचैनी दूर हो गई, भूख से जो बेचैनी था उनको। और जो वे संत थे वे वहाँ से वापस चले गए। पूज्यपाद ये महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कुप्पाघाट में एक कहानी कह रहे थे। दोनों पति पत्नी बैठी हुई थी वे अमेरिका की। हमारे गुरुदेव इतने बड़े दयालु हैं, इसलिए हम लोग गुरु महाराज के भजन में गाते हैं, गुरु दीन दयाला नजर निहाला भक्तन पूरन। भक्तों के लिए शरीर धारण कर लेते हैं, वो भी क्या जापान में। वहाँ पर संत महात्मा को कोई नहीं पहचानता है, जानता है। वहाँ संत महात्मा का वहाँ तो मांस मछली अंडा खाने वाला जो है वे जो है वो सभी जो है जापान में आपको वैष्णव और जो शाकाहारी शायद ही मिलेगा। लेकिन वहाँ पर भी जो है हमारे गुरुदेव इतने बड़े दयालु हैं, भक्तों के लिए शरीर धारण करके उनको फल पहुँचाते हैं। गुरु दीन दयाला नजर निहाला भक्तन पूरन काम हो। अभव भय दुख नाशया आत्म विलासया जोरे भजाए गुरु। लेकिन जो भजेगा उसके लिए है, उसके ऊपर दया की बारिश होती है। जोरे भजाए गुरु नाम हो ममता मदहीना अनहदलीना वासव सत धाम हो। सत्य शब्द स्नेही जग से विदेही दान कराए सतनाम हो। हम लोग सुन ले अंतिम बात, इस धरती पर जो भी महापुरुष आए, बड़े बड़े धर्मात्मा राजा आए, बड़े बड़े बलवान पहलवान और धनवान आए, लेकिन सबों का जीवनी जब हम पढ़ते हैं तो अपने को तपा करके और अपने को साधना में सड़ा करके यह शरीर तो जलेगा सड़ेगा, जानते हैं। अब हम लोगों को बस यही दिखता है कि शरीर को चिता पर रखा जाएगा और इसमें आग फूकी जाएगी, इसमें आग की चिंगारियों से जो है इसको भस्म कर दिया जाएगा। अब दूसरा कुछ नहीं है, एक वह परमात्मा रूपी लाल को प्राप्त करो, उस परमात्मा रूपी लाल को दर्शन करो और जो है जीवात्मा से उस परमात्मा में मिलाओ, तब जो है यह मनुष्य शरीर पाने का सार्थकता है। हमारे भगवान श्री राम आए, समस्त पूर्ववासियों को क्या कहा, एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन अब बोले बचन भगत भव भंजन। क्या कहा, नर तन सम नहीं कबनियु देहि जीव चराचर याचत जेहि। नर तन पाई विषय मन देहि पलटि सुधाते सठ बिसलेहि। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सारे ग्रंथों ने और संतों ने कहा कि बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला है और जो है परमात्मा हर जगह है, उसके बिना एक तिल भी खाली नहीं है, वे हर जगह है। लेकिन कब दिखेगा, जब हम लोग जो है यह मानस जब में परिपक्व हो जाएंगे, इतना परिपक्व हो जाएंगे, इतना परिपक्व हो जाएंगे कि जब हम लोग बैठेंगे ध्यानाभ्यास में गुरु मूर्ति का हूबहू दर्शन हो जाएगा। मेरा मानस ध्यान ये दूसरी प्रक्रिया है, दूसरी साधना है संत मत का।
गुरु का दर्शन साधक को मानस जप में परिपक्व हो जाने के बाद उसका मानस ध्यान जो है मानस ध्यान में मजबूती हो जाती है। और जो है इतना से नहीं होगा, अब जो है हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए जो है दृष्टियोग की क्रिया करने के लिए बतलाया गया है। वहाँ कोई सहारा नहीं, वहाँ गुरु का रूप जो है शून्य ही है। शून्य ही गुरु का ओरिजिनल रूप है। उस शून्य को पकड़ करके जो शून्य में अपने को सुषमना में टिका लेता है, मत पूछिए, उनका मन जो है शून्यगत रहता है और हर वक्त उसका मन एकाग्र रहता है। उसके ऊपर लाठी का क्यों नहीं बारिश हो, उस वक्त में ही उस साधक का मन एकाग्र रहता है, उसको लाठी का परवाह नहीं रहता है। इतनी मजबूती हो। इसके बाद है सूरज शब्द योग की क्रिया। हम लोग सांझ भाई गुरु सुमिरो भाई, इसी का पंक्ति है सारे शब्द पर खूबी दिए ही। इसी भजन का ना पंक्ति है, बोलिए आप लोग भी, इसी भजन का पंक्ति है। सारे शब्द पर खूबी दिए ही, भव बंधन जरि जाई, सांझ भये गुरु सुमिरो भाई, असुरत अधर ठहराई, सांझ भये गुरु सुमिरो भाई। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव ने कहा यह संत मत में 4 साधना है। और कहते हैं गृहस्थ और सन्यासी से कुछ लेना देना नहीं है, करने से मतलब है। कीजिए। सुबह हम पढ़ रहे थे कि 2 तरह का ब्रह्मचर्य होता है, खंड ब्रह्मचर्य और अखंड ब्रह्मचर्य। खंड ब्रह्मचर्य जो है वह पुत्र के लिए जो है संतान प्राप्ति के हेतु जो है गारस्थ जीवन को धारण करे तो अति उत्तम होगा, और वे भी सन्यासी से कम नहीं होगा। पूज्यपाद हम महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के वचन में पढ़ रहे थे। और जो अखंड ब्रह्मचर्य है उसको किसी भी प्रकार से जिसका धातु छिन्न नहीं हो वही अखंड ब्रह्मचर्य कहलाती है। लेकिन हाँ, ब्रह्मचर्य रहने का सच्चा उद्देश्य ही है कि इस जीव को परमपिता से मिलाओ, उनके गोद में ले जा करके बैठाओ, ताकि वह निर्भीक हो जाएगा और निर्भय हो जाएगा। सदा के लिए उनको आज़ादी मिल जाएगी और वे काल के गाल में नहीं जाएंगे। जो गुरु महाराज ने कहा कि माग भूख ध्यान के बल भाई रे, काल मुख से निभु की भागो, ध्यान का बल भाई रे। कहने का तो बहुत है, अब कहते रहेंगे तो बंद नहीं होगा। इसलिए हम बाल्यकाल से ही अभ्यस्त हैं। हम जन्म लिए और हमको इतना यहाँ गुरु महाराज के ग्रंथ से इतना प्रेम हुआ, अभी भी कोई अगर संसार की पढ़ाई पढ़े तो हम दूर हट जाते हैं। हमको संसार की पढ़ाई पर विश्वास नहीं है। हम अक्षर का जो है ज्ञान हमको पिताजी कराया और महर्षि में ही पदावली को धरा दिए कि बेटा इसका अध्ययन करो। हम उसी का अध्ययन करते करते गुरुदेव के सारे पुस्तक का अध्ययन किए और संसार की पढ़ाई को हम कभी भी जो है इस कानों से उसके विषय में हम नहीं सुने, नहीं मेरा उधर ध्यान गया। लेकिन नारी होते हुए गारस्थ जीवन को धारण किए हैं और गारस्थ जीवन को किसी तरह से निर्वहन करते हुए जो है सत्संग और ध्यान में लगे रहते हैं। और आने जाने का जो सच्चे साधक हैं उनका आना जाना, मिलना जुलना, दुख सुख उसके लिए सारे के सारे जो है नाम मात्र है। अभी आप लोग सुन रहे थे, देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, ये लक्ष्मण जी का उपदेश था, निषाद जी को दे रहे हैं। देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, मोह मूल परमार्थ नहीं। आँख जहाँ तक देखता है, कान जहाँ तक सुनता है, और यह त्वचा जहाँ तक स्पर्श करता है, और जहाँ कहते हैं यह जो है मोह का जड़ है। इसलिए कहा इंद्रियों के द्वारा जो है परमात्मा को जाना नहीं जाता, इंद्रियों से अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा। गुरु महाराज की वाणी की 2 पंक्ति सुन ले। गुरुदेव की वाणी में है कि आंख बंद करके ध्यान कीजिए और जो है ध्यान कीजिए। जिनका मन पूर्ण सिमटाव हो जाता है, जिनका मन पूरा सिमटाव हो जाता है, उस साधक का मन ऊर्ध्वगमन होता है, यानी ऊर्ध्व गति को प्राप्त कर लेता है।
और वह आवरण का भेदन कर लेता है। आवरण भेदन करने से वे साधक जो है कर्म मंडल से ऊपर उठ जाते हैं। यही मुख्य बात है, इतना हम लोगों को करना है। अब जो है हमारे बीच बाबा का पदार्पण हुआ, हमसे तो परिचय पात्र नहीं है, लेकिन फिर भी जो है साधु सन्यासी का उपदेश सुनना चाहिए। हम तो गारस्थी जीवन में है, उनका विशेष प्रभाव पड़ता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे मनोज बाबू जो सत्संग करवा रहे हैं, उनकी भैगनी का जो है जन्म दिवस पर विशेष करके जो है उसी ख्याल से सत्संग हो रहा है। और जो है बेटा से बेटी भली, पुत्री का जन्म हुआ है। और हम लोगों का यही आशीर्वाद रहे क्या कुछ दिनों के बाद जो है माता पिता का आदेश का पालन करे और सत्संग के ज्ञान इनके अंदर जो है पूरा पूरा जो है सत्संग ज्ञान में सराबोर हो जाए। और हम तो गुरु महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि इसका जीवन इतना अध्यात्ममय हो, इतना अध्यात्ममय हो कि 2, 4, 5, 7, 8 साल के बाद ही जिस तरह से पार्वती माँ तपस्या करने के लिए चली गई, उसी तरह से जो है ऐसी ऐसी पुत्री का जन्म हो कि वह जो है वह तपस्या में लीन हो जाए। और इसी के लिए मनुष्य शरीर जो है परमात्मा हम लोगों को देते हैं। अब आशीर्वाद जो कुछ बाकी रहा बाबा के मुखारबिंद से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज। पूज्यपाद हमारे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो। बच्चे को आशीर्वाद देते हैं पूज्यपाद स्वामी संत सेवी जी महाराज। ये मदालसा माता की जो है गाथाएं हैं। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू है निरंजन सर्वदा। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू है निरंजन सर्वदा। संसार माया से रहित स्वरूप स्थित सर्वदा। संसार सारा स्वप्न है, मोह निद्रा त्याग तू। कह रही माँ निज तनय से, पुत्र सत्वर जाग तू, पुत्र सत्वर जाग तू। सद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।